हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो आइए 15 जून का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट की यह वीडियो होगी। इसमें हम सीधी बात करेंगे, कोई इधर उधर का ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे। तो पहला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, इटली। हाल ही में इटली में यह आयोजित हुआ है। तो वही G7 की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसका 50वां संस्करण था। G7 1975 में बना था, जिसके मूल्यता सदस्य कितने हैं? 7 है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। ईयू इसका अस्थायी सदस्य है, ध्यान रखिएगा। वही G7 शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या है? एक लचीली और समावेशी वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण, बिल्डिंग अ रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव ग्लोबल इकोनॉमी, आपको ध्यान रखना है। वही G7 यूक्रेन के लिए 25 बिलियन ऋण की जमी हुई रूसी संपत्ति का उपयोग करने के लिए सहमति बनी है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कनाडा करेगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन को छोड़ने की फैसला किया? इसका सही उत्तर है डी, आर्मेनिया ने हाल ही में ही यह फैसला लिया है। यहाँ के प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन ने घोषणा की है कि उनका इस संधि से निकलना जायज है, क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया को उन्होंने एक्विजिशन किया है कि रशिया अजरबैजान की मदद कर रहा है, जो कि इस समूह का हिस्सा नहीं है। तो इस समूह का ध्यान रखिएगा, गठन हुआ था 2002 में। इसका मुख्यालय है मॉस्को, रूस में। इसमें देश कौन कौन से हैं? तो बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और आर्मेनिया, आपको ध्यान रखना है। वही अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही स्थान पर सबसे बड़ा प्राथमिक चिकित्सक पाठ आयोजित करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिए, अभी हाल ही में जोमेटो ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। जोमेटो ने अपने 30,000 डिलीवरी पार्टनर्स को प्रशिक्षित किया है सड़क किनारे जाने वाले आपात स्थितियों के दौरान चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए। इनको फर्स्ट एड किट भी दी जाएगी, ठीक है। इसी के साथ आप ये ध्यान रखिए, दीपेंद्र गोयल जोमेटो के संस्थापक और सीईओ भी हैं। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला 2024 की मेजबानी करेगा? तो इंटरनेशनल बात हो रही है टूरिज्म फेयर की। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है नेपाल। नेपाल के काठमांडू में यह हाल ही में आयोजित किया जा रहा है। उसी के साथ यह ध्यान रखिएगा, इसमें 16 देश हिस्सा ले रहे हैं। यह विकास और संस्कृति का आदान प्रदान को बढ़ावा करने के लिए है। अगर राष्ट्रपति की बात करें, रामचंद्र पौडेल हैं। यहाँ के पीएम हैं पुष्प कमल दाहाल प्रचंड। वहीं दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पादक पाइपलाइन, ये ध्यान रखिएगा, पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम मोतिहारी से नेपाल। मोतिहारी कहां है? इंडिया। ध्यान रखिएगा, इंडिया के किस जिले में है? यह मैंने आपसे कल भी पूछा था और आज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। तो अमलेखगंज, नेपाल। वही भारतीय सेना के रेजिमेंट में नेपाल से भर्तियां की जाती हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसको ध्यान रखिएगा, गांठ मार लीजिएगा, 116, ठीक है। 16वां साल है, 16वां साल है, बड़ा बेमिसाल है 2024 की रैंकिंग पीस के लिए, ठीक है। तो वहीं अगर बात करें 2023 में इंडिया की रैंक थी 126। और सबसे शांति प्रिय देश है आइसलैंड, और सबसे ज्यादा कोलाहल मची रहती है यमन में। इसको पब्लिश कौन कर सकता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस इसको पब्लिश करता है हर साल। वही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ लिस्ट है, इनको वीडियो पॉज करके एक बार जरूर रट लो। मैं फिर कह रहा हूं, रट लो, ठीक है, रट लो, इनको रट लो। ये भी है, इनको भी आप रट लो। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इसमें छांट छांट के आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ठीक है, इंडेक्स और इंडिया की रैंकिंग। वही अगला प्रश्न है, समाचारों में प्रकाशित होने वाली मुर्सान, लाल और हिल्सा किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिए, नए क्रेटर्स है जो कि मंगल ग्रह पे भी हाल ही में पाए गए हैं। इनकी खोज किसने की है? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला पीआरएल द्वारा मार्स शैलो रडार साउंडर से इनकी खोज की गई है। वही तीनों क्रेटर थारलिस ज्वालामुखी के पास स्थित है, जो कि कहां पर है? मार्स पे, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें, यूपी के हाथरस जिले में मुरसन कस्बा है और बिहार के नालंदा जिले में हिल्सा शहर है। प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर यहां एक और क्रेटर का दिया गया है नाम। वही अंतरराष्ट्रीय यूनियन जो कि नेमिंग के लिए संस्थान है, यही है जो स्पेस में सबकी नेमिंग देता है खगोलिक। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। वही अगला प्रश्न देखते हैं, 3 सितारा ग्रांड प्रिक्स इवेंट जीतने वाले पहले भारतीय राइडर कौन बने? तो ध्यान रखिएगा, श्रुति वोरा को हाल ही में इन्होंने यह पदक अपने नाम किया है। भारत की पहली महिला बन गई हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। वही बात करें तो इंटरनेशनल फेडरेशन इक्वेस्ट्रेशन, ये ध्यान रखिए, ये शब्द अपने दिमाग में बैठा लीजिए।
इक्विस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है? घुड़सवार। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसलिए मैंने अंग्रेजी में पढ़ा इसको। तो इन्होंने इसी के साथ साथ पेरिस ओलंपिक में भी क्वालिफाई कर लिया है। तो घुड़सवारी खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय महासंघ है जिसका गठन 1921 में हुआ था, मुख्यालय लॉरेंस स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में महान सर्वोदय पंडित राजीव तारानाथ का 91 की आयु में निधन हो गया, वह किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिए, म्यूजिक की, ये हिंदुस्तानी म्यूजिक के बहुत अच्छे एक व्यापक कलाकार थे, और वहीं इनको 2019 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और हिंदुस्तानी संगीत के इस्तेमाल किए जाने वाले तबला, तारीन, सिंगूर, संतूर, बांसुरी है। दो तरह की म्यूजिक होती है, एक हिंदुस्तानी और दूसरा कार्नेटिक। मैंने आपको बताया था, कार्नेटिक होती है साउथ इंडिया में और हिंदुस्तानी होती है आपकी नॉर्थ इंडिया में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक को डिजिटल वॉलेट सेवाओं की पेशकश करने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिए, इसको जुपिटर मनी को दी है। वहीं अगर बात करें इसकी, तो जुपिटर मनी के संस्थापक हैं जितेंद्र गुप्ता। वहीं आरबीआई का गठन 1935 में था, गवर्नर शक्तिकांत दास। वहीं अगला प्रश्न है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेएनएआई पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो ध्यान रखिए, इसका आंसर है सी, कोच्चि, केरला। केरला करेगा इसकी मेजबानी। वहीं एआई इंटेलिजेंस पे बेस्ड इस सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कृपया करके रट लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, रट लो। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद। कृपया करके इस चैनल को कुछ मत करिए, मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब भी मत करिए, बट आप जो भी मैं नॉलेज दे रहा हूं, अगर 1% भी आपका मैं एनहेंस कर रहा हूं नॉलेज, तो कृपया करके वीडियो को पॉज करके ये जरूर रट लेना, ठीक है, रट लेना बस। मैं समझूंगा हाँ, मेरा काम पूरा हुआ। धन्यवाद। तब तक आप कल के लिए अपना ख्याल रखिए।